Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine. And I am your new class teacher, काजल यादव मैम. आप मुझे जानते हो ना. पहले मैं आपको क्या पढ़ाती थी? पहले मैं आपको MS पढ़ाती थी. लेकिन इस सेशन में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? मैं आपको EVS एंड GK बोथ दोनों पढ़ाऊँगी. ओके. तो बेटा, मैं आपको मोरल बताने से पहले कुछ और बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने पेरेंट्स के पैर छूते हो? आपको क्लास में 0 पीरियड में ये बताया जाता था ना, आपको मोरल बताया जाता था और आपको और भी कई सारे डिसिप्लिन्स मैनर्स भी बताए जाते थे. और उस डिसिप्लिन में ये भी रहता था कि आपको अपने पेरेंट्स के पैर छूने हैं. तो क्या आप अपने पेरेंट्स के पैर छूते हो? गुड मॉर्निंग विश करते हो? सोते समय गुड नाइट विश करते हो? और मैं सभी पेरेंट्स से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं करता है तो प्लीज़ आप मुझे, जब ग्रुप सेटिंग संडे को हटाई जाती है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए. ओके. ओके. और मैं पेरेंट्स से ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन पेरेंट्स ने अभी बच्चों का बुक सेट नहीं परचेज़ किया है तो प्लीज़ वो बच्चों का बुक सेट परचेज़ कर दें, क्योंकि इसमें बच्चों का ही लॉस हो रहा है. ओके. मीन्स अगर बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी तो वो बच्चे कैसे करेंगे. इसीलिए आप हो सके तो कोशिश करके उनकी बुक और कॉपी मीन्स बुक सेट परचेज़ कर दीजिए. एंड students, I am giving to you moral. Okay. And my moral is, if you cannot be a pencil to write someone happiness, then try to be a nice eraser to remove their sadness. Okay. तो बेटा, जैसे कि हम जानते हैं, अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, अगर आप किसी की खुशी लिखने के लिए पेंसिल नहीं हो सकते हैं, तो उनकी उदासी दूर करने के लिए एक अच्छा इरेज़र बनने की कोशिश करिए. क्या है बेटा? इफ़ यू कैन नॉट बी अ पेंसिल, यदि आप किसी की खुशी लिखने के लिए पेंसिल नहीं हो सकते, ठीक है. टू राइट समवन हैप्पीनेस मीन्स, अगर आप किसी की खुशी लिखने के लिए पेंसिल नहीं हो सकते तो उनकी उदासी दूर करने के लिए एक अच्छा इरेज़र बनने की कोशिश करिए. और बेटा, ये हम उदासी कैसे, उनकी सैडनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? कभी कभी कोई पर्सन ऐसे होते हैं बेटा कि जो चाहकर भी किसी की सैडनेस को दूर नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमें किसी की सैडनेस दूर करने के लिए हमारे पास वो ताकतवर चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम किसी की सैडनेस को दूर कर सकते हैं. और वो हम कैसे कर सकते हैं? अपनी जो है हार्ड वर्क से कर सकते हैं. इसीलिए हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके. और आपको आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है. और बेटा, आप क्या कर सकते हो? जैसे उदासी का मतलब कैसे है कि आप किसी की उदासी दूर कर सकते हो. जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, ठीक है. आप डॉक्टर बन गए, आपने कुछ पुअर लोगों का फ्री में इलाज कर दिया, उनको मेडिसिन्स ट्रीटमेंट उनका कर दिया, मेडिसिन्स उनको गिवन कर दिया. तो ये क्या हो गया? उससे क्या हो सकता है कि आप किसी की उदासी को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं. आप IAS PCS बन गए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को खुश कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए, और आप अगर मान लीजिए आप ये चाहते हुए भी कि आप सबकी पुअर लोगों की हेल्प करो और आपके पास कुछ हो ही ना, आप उस एबल ही नहीं हो, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे नहीं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा. तब जाके हम क्या कर सकते हैं? किसी की सैडनेस को रिमूव कर सकते हैं. ओके. अंडरस्टैंड? यस. नाउ आई एम टेकिंग योर 3rd ऑनलाइन क्लास and let us start our 2nd chapter.
आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको सेकेंड ऑनलाइन क्लास में इसकी स्टोरी की समरी बताई थी। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अर्ली वुमेन्स देयर लाइफ, आदि मानव और उनका जीवन। ओके। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था मैंने आपको बताया। अर्ली वुमेन्स किसे कहते हैं, यानी हजारों वर्ष पहले जो लोग यहाँ पर पृथ्वी पर अर्थ पर पाए जाते थे वो क्या कहलाते थे, अर्ली वुमेन्स कहलाते थे। ये अपना जो है लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, ये लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, ये बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। कहाँ रहते थे, दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट, जंगलों और गुफाओं में रहते थे। क्या खाते थे, दे एट फ्रूट्स एंड रूट ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे, फलों की जड़ों को खाते थे और जो है क्या करते थे, फलों की जड़ों को खाते थे और एनिमल्स को मार कर खाते थे। और ये क्या करते थे, मैंने बताया था, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, ये अपने बॉडी को क्या करते थे, कवर नहीं कर पाते थे। तो पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बॉडी को पत्तों से कवर करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही सारी चीज़ें इम्प्रूव होती गई तो क्या हुआ, ये जो है वूल से जो है इन्होंने कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये था आपका अर्ली वुमेन्स के बारे में। अब इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, मैंने बताया था कि किसी हैवी रोल थिंग चीज़ों को ये क्या करते थे, पहले इन्होंने देखा कि ये इसे आसानी से माउंटेन से लुढ़का सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इसको पीस पीस कट किया। ओके, तो ऐसे ही धीरे धीरे जब वो जंगल में रहते थे उन्होंने क्या देखा कि किसी भी हैवी थिंग को माउंटेन से आसानी से क्या किया जा सकता है, डाउन किया जा, रोल किया जा सकता है, नीचे ले जाया जा सकता है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद उनको पता चला कि लकड़ी का गट्ठर गोल नुमा करके हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने उसको धीरे धीरे क्या किया, कट किया, लकड़ी के गट्ठर को सर्कुलर डिस्क के रूप में उन्होंने कट किया और उसके बाद ऐसे ही जो है उन्होंने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया। बेटा अब मैंने आपको बताया व्हील का इन्वेंशन, अब मैं आपको बताती हूँ कि फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ। मैंने बताया था ना कि एक बार क्या होता है, ये लोग कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कुछ थिंग्स को ले जाते हैं तो अचानक क्या होता है, फायर लग जाता है। ठीक है, मीन्स जो है क्या होता है, टू स्टोन्स यानी कुछ स्टोन्स होते हैं जो गिर जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है, वहाँ से क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस्ड होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ऐसे उन्हें पता चलता है कि इससे जो है फायर डिस्कवर हो सकता है। जैसे व्हेन अर्ली ह्यूमन्स रब टू स्टोन्स टुगेदर स्पार्क वर प्रोड्यूस्ड, जब जो है अर्ली ह्यूमन्स ने क्या किया, टू स्टोन्स को एक साथ रब किया और उसमें से क्या हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस्ड हुआ। दिस इज हाउ दे डिस्कवर फायर, और ऐसे ही आग का डिस्कवर हुआ, फायर का। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, मी एंड माई बॉडी, मैं और मेरा शरीर। ठीक है, टॉपिक कवर्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स आपको क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद है। हॉबीज़, शौक, पार्ट ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंग, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, हम अपने बॉडी की देखभाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा ड्रॉ और पेस्ट योर पिक्चर इन स्पेस बिलो, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ क्या करनी है, अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, और फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन फिल करना है। जैसे माय नेम इज़, आपका जो नेम है आपको यहाँ पे राइट करना है।
आई एम अगर आप बॉय हो तो बॉय, गर्ल हो तो गर्ल। आई एम ईयर्स ओल्ड, आप कितने ईयर्स के हो, आपको यहाँ राइट करना है। आई स्टडी इन क्लास, आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हो, आपको उसे राइट करना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, आपके स्कूल का क्या नाम है, मंगला पब्लिक स्कूल MPS, आपको यहाँ पे राइट करना है। आई लिव इन, आप कहाँ रहते हो, इसको आपको राइट करना है। माई फादर्स नेम इज़, आपके फादर का क्या नाम है। और बेटा फादर और मदर के नेम्स के आगे आपको मिस्टर एंड मिसेस ज़रूर राइट करना है। ओके, यहाँ पर माई मदर नेम इज़, तो यहाँ पे आपको मदर्स का नेम राइट करना है। माई बर्थडे इज़ ऑन, आपका बर्थडे कब पड़ता है, आपको राइट करना है। माई फेवरेट फूड इज़, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको राइट करना है। नाउ यू आर इन क्लास सेकेंड, और आप क्या है, अब क्लास सेकेंड में हो, ठीक है। यू हैव ग्रोन अ ईयर ओल्डर, और क्या हो, आप जो है ग्रोन ईयर ओल्डर हो, ठीक है। एक साल मीन्स क्लास क्या हो गए हो, ग्रो कर गए हो। हैव यू ग्रोन अ लिटिल टॉलर सिंस लास्ट ईयर, यस एंड नो, आपने क्या किया है, और आपने क्या किया है, ग्रो किया है ना, तो अगर आपने ग्रो किया है तो यस, और ग्रो नहीं किया है तो नो, ठीक है। व्हाट आर द टू थिंग्स यू कैन डू नाउ दैट यू कुड नॉट डू टू लास्ट ईयर, दो ऐसी चीज़ों के नेम आपको राइट करने हैं जो आपने पिछले ईयर में नहीं किया है, जो आप इस ईयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई कैन, जो आप कर सकते हो, आई कैन, आपको टू थिंग्स राइट करने हैं जो आप कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है, यहाँ पे अपना नेम राइट करना है, आप गर्ल हो या बॉय, कितने ईयर्स के हो, आप किस क्लास में हो, आप जो है किस स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका बर्थडे कब पड़ता है, आपको क्या पसंद है खाने में। ओके, तो इसी तरह आपको क्या करना है, राइट करना है। नाउ यू आर, आप अब क्लास सेकेंड में हो और आपने क्या किया है, 1 ईयर क्या किया है, क्लास को ग्रो किया है आप। और इसी तरह आपको बेटा सारा फिल करना है, ठीक है। तो चलिए, आपका सेकंड टॉपिक है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स में बेटा जो आपको पसंद होता है, और डिसलाइक्स में जो आपको नहीं पसंद होता है। इफ़ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यू विल फाइंड दैट वी आर ऑल द सेम यट डिफरेंट इन मैनी वेज। आपको क्या होता है, कुछ चीज़ें सेम दिखती हैं, सेम है मीन्स क्या है, वी आर ऑल द सेम, हम सब सेम हैं। यट डिफरेंट इन, जबकि डिफरेंट इन मैनी वेज, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ तरीक़ों से हम लोग क्या करते, अलग अलग। जैसे दैट इज़ वाई ईच वन ऑफ अस इज़ स्पेशल, और हम सभी लोगों में क्या होती है, कोई एक ना एक चीज़ क्या होती है, स्पेशल होती है, ठीक है। राइट एनी 5 वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको क्या करने हैं, 5 ऐसे वेज राइट करने हैं जो आपको आपके फ्रेंड से डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे आई लाइक टू ईट, आपको खाने में क्या पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक्स। जैसे आपको आई लाइक टू ईट मैंगो, बट माई फ्रेंड लाइक्स क्या, ग्रेप्स। उसी तरह आई लाइक टू रीड रामायण, बट माई फ्रेंड लाइक्स EVS। ओके, आई लाइक टू वॉच टेलीविज़न, बट माई फ्रेंड लाइक्स क्या, क्या लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड जो लाइक करते हैं आप उसको राइट कर सकते हो। ओके, आई इंजॉय बट माई फ्रेंड्स इंजॉय, आप किस चीज़ को इंजॉय करते हो, आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हो आप उसे राइट करोगे, लेकिन आपका फ्रेंड जिस चीज़ को एंजॉय करता है आप उसको राइट करोगे। आई लाइक टू प्ले, आप क्या खेलने में पसंद करते हो, फुटबॉल
ठीक है। बट माई फ्रेंड लाइक्स, आपका फ्रेंड क्या लाइक करता है? हाइड एंड सीक हो सकता है लाइक करता हूँ। ओके, तो आप इसको इसी तरीके से बुक में राइट कर लेंगे। ठीक है। हॉबीज़, बेटा हॉबीज़ क्या होती हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉबीज़? हॉबीज़ मीन्स होता है शौक। क्या होता है? शौक। वी लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम। समथिंग दैट वी enjoy doing in our free time is known as our hobby। यानी हम बेटा बहुत से कार्यों को करते हैं, लेकिन जब हम अपने फ्री टाइम में किसी वर्क को करते हैं और इन्जॉय के साथ, जब हम अपने वर्क को फ्री टाइम में करके इन्जॉय भी करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हॉबी कहलाता है। ठीक है। यानी हम किसी भी वर्क को अपने फ्री टाइम में करते हैं और इन्जॉय के साथ करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? हॉबी होता है। ठीक है। वी डू सच थिंग्स फॉर आवर प्लेजर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़ सच एज रीडिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। और सभी लोग क्या करते हैं? अपना अपना आनंद लेने के लिए अनेक 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 चीज़ें करते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं? रीडिंग, बुक रीडिंग करते हैं। कुछ लोग स्विमिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। तो सभी को बेटा एक ही चीज़ नहीं पसंद होती है, सब डिफरेंट सभी को पसंद होता है। तो जिसको जैसा पसंद होता है वो वैसा करता है। ठीक है। नेम एनी टू ऑफ योर फेवरेट हॉबीज़। आपको यहाँ क्या करने हैं? टू फेवरेट हॉबी आपको राइट करने हैं। वाई इज़ इट गुड फॉर अस टू हैव हॉबीज़? ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि हर किसी के लिए एक अच्छी हॉबी होना क्यों आवश्यक है? ठीक है। तो क्यों आवश्यक है? इट इज़ गुड फॉर अस टू हैव हॉबीज़ बिकॉज दे हेल्प अस टू इन्जॉय आवर फ्री टाइम। हम क्या कर सकें? अपने फ्री टाइम को भी इन्जॉय कर सकें। इसीलिए हमारे पास एक अच्छी हॉबी होना आवश्यक है। ठीक है। वी ऑल्सो लर्न मैनी न्यू थिंग्स बाई परस्यूइंग हॉबीज़। इससे क्या हो सकता है? इसके द्वारा हम और भी नई नई चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास एक अच्छी जो है हॉबीज़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का पार्ट्स। बॉडी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इन क्लास डू यू नो? यस यू नो। इन क्लास फर्स्ट वी लर्न दैट आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। आपने क्या क्लास फर्स्ट में पढ़ा भी है कि जो है आपके बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो चलिए हम आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट के बारे में बताते हैं। देखिए बेटा, ये पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है, बना हुआ है। जैसे ये हमारा क्या है? हेड है, ये हमारा आर्म है, ये हमारा हैंड है, ये हमारे फिंगर्स हैं, ये हमारा लेग है, ये हमारा फुट है। ओके, तो ये हमारे क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं। आपको क्या करने हैं? कॉपी में ड्रॉ भी करने हैं। ओके, यस। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज़ ऑर्गन? ऑर्गन क्या है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, which are also called organs। हमारा जो क्या होता है, कई जो है अंगों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्गन कहलाता है। ठीक है। तो बेटा ऑर्गन्स के कितने टाइप्स होते हैं? ऑर्गन्स जो होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। आप सेंस ऑर्गन नहीं समझिएगा, ये ऑर्गन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑर्गन जो होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। विच ऑर्गन? यस, एक्सटर्नल ऑर्गन्स
एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो बेटा और बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट और ऑर्गन्स। देखिए हमारा जो बॉडी होता है वो कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जो क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। सम पार्ट्स कैन बी सीन बाई अस। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड और कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। पार्ट ऑफ आवर बॉडी सच एज द नोज, ईयर्स, नेक, हैंड्स एंड लेग्स आर सम ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो ये क्या हमारे नोज, ईयर, आइज, ये सब हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में दिए गए, इन्हें सब हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए। ओके, आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्प अस टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, आवर हैंड हेल्प अस टू राइट, होल्ड थिंग्स, मेक थिंग्स, etc। तो जो बेटा हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है वो डिफरेंट थिंग करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। यानी बहुत सी चीज़ों को करने में हमारी हेल्प करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। आवर लेग हेल्प अस टू, यानी हमारा लेग जो क्या करता है, चलने में हमारा साथ देता है, हमारी हेल्प करता है। हमारा हैंड क्या करता है, लिखने में, किसी चीज़ को पकड़ने में, कोई चीज़ बनाने के लिए हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। क्या, हमारा हैंड। ओके, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन बाई अस। यानी बॉडी के अंदर, इनसाइड, ठीक है, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या कहलाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और जिन्हें हम देख सकते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और जिन्हें नहीं देख सकते वो इंटरनल होते हैं। द हार्ट, जैसे हार्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लंग्स, ब्रेन एंड स्टोमक आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए बेटा ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ओके, यस। अब देखिए बेटा, द ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी हमारे शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है। क्या, ब्रेन। ठीक है, इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। रिमेंबर थिंग, किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। इसकी हेल्प से हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यदि आप अपने हैंड को अपने चेस्ट पर रखते हो, यू विल फील समथिंग बीटिंग, इट इज़ द हार्ट। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप क्या फील करते हो, आप जो है चेस्ट को अपने अपने हैंड को चेस्ट पर रखते हो, तो आप क्या फील करते हो कि जो है क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, यानी कुछ बज रहा है। ठीक है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, यानी हमारे बॉडी से वो ब्लड क्या करता है, पंप करता है, इधर उधर पहुंचाता है। ठीक है, द फूड दैट वी ईट गोज इनसाइड आ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टोमक। द स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। अच्छा बेटा पहले इसको छोड़िए, पहले आप एक प्रैक्टिकल करिए। आप जो है अपने चेस्ट पर अपने हैंड को रखिए और आप फील करिए कि कुछ क्या होता है, कुछ बीटिंग होता है, आप फील करिए। ठीक है, ये क्या होता है, यानी आप जब रखोगे हैंड को तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्या हो रहा है, कुछ बज रहा है। ठीक है,
और इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के सभी भागों तक क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है हमारे शरीर में। ठीक है, क्या पहुंचाता है, पता चला ना क्या पहुंचाता है। यस, तो देखिए बेटा, हम आपको अब मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए बताया, आपका प्रैक्टिकल हो गया होगा। ओके, चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। द फूड दैट वी ईट गोज इनसाइड लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टोमक। यानी जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, लाइक बैग, यानी वो जाके एक बैग की तरह क्या होता है, सभी जो है क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है ना। कहाँ कलेक्ट होता है, स्टोमक में। तो वो क्या कहलाता है, एक बैग की तरह होता है जो जाके उसके बीच में हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टोमक कहलाता है। ठीक है, द स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। और स्टोमक की हेल्प से क्या करता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, मीन्स पचाता है। ठीक है, वी हैव टू लंग्स। हमारे पास क्या होते हैं, टू लंग्स होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 1 और 2, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 हमारे हो गए ना। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, यानी सांस लेते हैं। सेंस ऑर्गन, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास, आपने तो फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। डू यू रिमेम्बर व्हाट यू लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन इन क्लास फर्स्ट। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा ना कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट व्हाट दिस बॉयज विल नॉट बी एबल टू डू अंडर ईच ऑफ द पिक्चर्स। आप इन पिक्चर्स को देखिए और फील करिए कि ये बॉयज क्या करने एबल नहीं है, क्या करने योग्य नहीं है ये बॉयज। ठीक है, तो ही विल नॉट बी एबल टू, ये क्या करने योग्य नहीं है, हेयर सुनने योग्य नहीं है। ही विल नॉट बी एबल टू स्मेल, ये स्मेल नहीं कर सकता है। ही विल नॉट बी एबल टू, क्या क्या नहीं कर सकता है ये बॉय, बोलिए बेटा, आपको क्या फील हो रहा है कि क्या नहीं कर सकता है। डू यू नो, जानते हो क्या नहीं कर सकता है, वो स्पीक नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू, ये क्या नहीं कर सकता है, यस, ये सी नहीं कर सकता है, किसी चीज़ को देख नहीं सकता है। ठीक है, दिया गया है बेटा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो बेटा सेंस ऑर्गन आपको डिस्कस करना है कि जो है सेंस ऑर्गन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, सेंस और सेंस ऑर्गन की मीनिंग होती है बेटा ज्ञानेंद्रियाँ। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, 5। तो बेटा सेंस ऑर्गन जो होता है, सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प us to understand the world around us by letting us see, hear, smell, taste and feel. Without our sense organ, it would be very difficult for us to do many important tasks in our daily life. हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि इनकी हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर हमारे पास आईज़ नहीं रहेगी, ईयर नहीं रहेगा, हम सुन नहीं सकेंगे, किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बेटा, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। यानी बॉडी का ऐसा पार्ट जो फील करने में हमारी हेल्प करता है वो क्या कहलाता है, सभी चीज़ों को फील करने में हमारी हेल्प करता है वो क्या कहलाता है, सेंस ऑर्गन कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड
स्किन। तो हमारे पास इतने सेंस ऑर्गन होते हैं 5। दे हेल्प अस टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइज़ की हेल्प से हम सी करते हैं, एयर की हेल्प से हम हेयर करते हैं, और टंग की हेल्प से हम स्मेल करते हैं, टंग की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं, नोज़ की हेल्प से हम स्मेल करते हैं ना, और स्किन की हेल्प से हम टच करते हैं। देखिए, आवर आइज़ हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग, वी हैव 2 आइज़। हम अपनी आँखों की हेल्प से, आइज़ मीन्स आँख होता है ना, अपनी आइज़ की हेल्प से डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी हैव 2 आइज़, और हमारे पास क्या होती हैं, 2 आइज़ होती हैं। आवर ईयर हेल्प अस टू हेयर साउंड, द साउंड में बी लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो, एंड प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। हम अपने ईयर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सभी साउंड को सुनते हैं। द साउंड वो या फिर लाउड हो या सॉफ्ट हो, हाई हो या लो हो, सुहावना हो या जो है अनप्लीजेंट हो, ठीक है, प्लीजेंट हो या अनप्लेजेंट हो। ओके, तो चलिए, आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। अपनी नोज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करते हैं। समथिंग हैव अ स्वीट स्मेल, कुछ स्मेल जो होती हैं क्या होती हैं, स्वीट होती हैं। विल सम हैव अ बैड स्मेल, और कुछ होती हैं बहुत बुरी स्मेल होती हैं। वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। हम किसकी हेल्प से जान पाते हैं ये कि ये स्वीट स्मेल है या बैड, जो है जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तब कैसे ब्रीथ कर पाते हैं, नोज़ की हेल्प से तो ब्रीथ कर पाते हैं। वी ऑल्सो ब्रीथ विथ द हेल्प ऑफ आवर नोज़। क्या हमने बताया कि हम किसकी हेल्प से, यानी हम सांस भी लेते हैं तो नोज़ की वजह से, ठीक है, यानी ये हम क्या करता है, हेल्प करता है। और माउथ हैज़ अ टंग, हमारे माउथ के पास क्या होता है, टंग होता है, और टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। ये क्या करता है, हमारे सभी थिंग यानी टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। देयर आर 4 मेन टेस्ट्स दैट आवर टंग कैन बी सेंस। क्या होती है, हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं हमारे टंग में, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोअर, ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारी टंग जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्वीट, मीठे का स्वाद पता चलता है। हम टॉफ़ी यहाँ पे रखते हैं तो पता चलता है ना कि ये मीठी है, स्वीट है, तो यहाँ से पता चलता है, ठीक है। यानी ये हमारी टंग जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, उसी से हमें पता चलता है कि स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सुअर। जहाँ पे हम जो चीज़ें यानी हम रखते हैं जब अपने टंग पर, तो वो अपने क्या, अपनी इच्छा अनुसार हमें पता चलता है कि जो है कौन सी चीज़ें स्वीट हैं, सॉल्टी हैं, बिटर एंड सुअर हैं। थिंग्स कैन बी कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट और शार्प। द स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील देम। और बॉडी इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ स्किन। द स्किन प्रोटेक्ट और बॉडी पार्ट्स। क्या होता है बेटा कि हम किसी चीज़ को कैसे थिंक करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसे पता चलता है, स्किन की हेल्प से पता चलता है। स्किन मीन्स होता है त्वचा, ठीक है। तो हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें फील होता है, किसकी हेल्प से, स्किन की हेल्प से। आवर बॉडी इज़ कवर्ड, जो बॉडी होता है हमारा वो किससे कवर्ड होता है, एक लेयर से। देखिए, ये जो लेयर होती है हमारी, ये जो लेयर होती है ये क्या, किससे कवर्ड है, ये स्किन से कवर्ड है ना, तो ये क्या कहलाती है, स्किन कहलाती है, ठीक है। तो द स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी पार्ट्स, और स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट की को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी पार्ट की सुरक्षा करता है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, अब मीन्स जो है बॉडी की देखभाल हम कैसे करते हैं, अपने बॉडी की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर बॉडी, कीप इट क्लीन एंड फिट। देयर आर समथिंग वी कैन डू। हम जो है अपने शरीर की देखभाल हम अपना शरीर जो है बिल्कुल साफ और सुथरा, हमें क्या करना चाहिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जो है
उनकी देखभाल करना चाहिए। दीज आर सम थिंग्स वी कैन डू, कुछ थिंग्स हैं जिन्हें हम यानी किसकी हेल्प से हम अपने बॉडी की देखभाल कर सकते हैं। ईट क्लीन एंड हेल्थी फूड, हमें क्या करना चाहिए जो है क्लीन ईट करना चाहिए एंड हेल्थी फूड, स्वच्छ और साफ भोजन को खाना चाहिए, स्वस्थ भोजन को खाना चाहिए, ठीक है, हेल्दी फूड खाना चाहिए। हैव अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर, इट विल कीप द स्किन क्लीन एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल टाइनी लिविंग बींग्स कॉल्ड जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, डेली जो है बाथ करना चाहिए, नहाना चाहिए विथ सोप, साबुन और वाटर से, सोप में साबुन होता है ना, सोप एंड वाटर से। इट विल कीप द स्किन क्लीन, ये हमारे स्किन को क्या करता है, क्लीन करता है। फ्री फ्रॉम हार्मफुल टाइनी लिविंग्स, और छोटे छोटे हार्मफुल कीटाणुओं को क्या करता है, यानी जो है बींग्स कॉल्ड जर्म्स, जो उनको क्लीन कर देता है, हार्मफुल टाइनी जो है कीटाणुओं को, वो क्या कहलाते हैं, जर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट, दिस विल कीप जर्म्स अवे। हमें क्या करना चाहिए, ट्वाइस डेली, अपने जो है टीथ में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट द नाइट, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में सोते समय। दिस विल कीप जर्म्स अवे, इससे क्या होते हैं, सभी जर्म्स मर जाते हैं। डू नॉट पुट शार्प थिंग्स इनटू योर आईज और ईयर्स, क्या करना चाहिए, हमें शार्प चीज़ों को अपने आईज और ईयर्स में नहीं टच करना चाहिए। मीन्स किसी नुकीले चीज़ों को हम अपने आईज और ईयर्स में क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, हमें कभी उससे यूज़ नहीं करना चाहिए। कीप योर नोज क्लीन एंड यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन इट, हमें क्या करना चाहिए, अपने नोज़ को क्लीन करना चाहिए, किसकी हेल्प से, हैंडकरचीफ, ठीक है। डू नॉट वॉच टेलीविज़न और यूज़ अ कंप्यूटर क्या फॉर टू लॉन्ग, रीड अंडर अ ब्राइट लाइट, क्या करना चाहिए, हमें जो है बहुत अधिक समय तक, यानी हमें ज़्यादा कंप्यूटर और टेलीविज़न का लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। रीड अंडर अ ब्राइट लाइट, क्योंकि हमारे आइज़ के पास क्या हो जाती है, ठीक है, लाइट, डार्क लाइट ऐसा हो जाता है ना। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द स्किन इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो जो स्किन होता है बेटा वो सबसे लार्जेस्ट, आप इसे अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा रीड करते समय, कि स्किन जो होता है हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्या, स्किन, ओके। आवर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन हेल्प अस इन मैनी different ways every day, they help us to different activities, we should take care of our body, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, यानी जो हमारे ऑर्गन हैं वो एवरी डे डिफरेंट वर्क करने में, डिफरेंट एक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें क्या करना चाहिए, अपने बॉडी की देखभाल करनी चाहिए। What will happen if we do not eat clean and healthy food? जब हम eat clean यानी जो है साफ और स्वस्थ भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा बेटा, आपको पता है, यस, क्या होगा, if we do not eat clean and healthy food, our body will not grow healthy and strong. Eating dirty food can also make us fall sick. यदि हम क्या होगा, अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और ईटिंग डर्टी फूड खाने से क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो कई रोगों का शिकार हो जाएगा, बीमारियों का शिकार हो जाएगा। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, प्रत्येक कोई, सभी चीज़ों में कोई ना, यानी सभी लोगों में कोई ना कोई चीज़ें स्पेशल होती हैं। द थिंग्स दैट वी लाइक डू इन आवर फ्री टाइम इज़ नोन एज आवर हॉबी, जो चीज़ें हम अपने फ्री टाइम में इंजॉय करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी हॉबी कहलाती है।
आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी बॉडी पार्ट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारा बॉडी जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्गन्स कहलाता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी आवर एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जिन्हें हम सीन कर सकते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाता है। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन नॉट सी आर आवर इंटरनल ऑर्गन्स, जिन्हें हम नहीं सीन कर पाते हैं वो क्या कहलाता है? इंटरनल ऑर्गन्स कहलाता है। आवर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सेंस ऑर्गन कहलाती हैं। अब बेटा एक बार वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वर्ड मीनिंग स्पेशल, स्पेशलनेस क्या होता है? विशेष, नॉट ऑर्डिनरी, साधारण नहीं, ठीक है। हॉबी मीन्स शौक, प्लेजर मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी लाइक डूइंग व्हेन वी आर नॉट वर्किंग, यानी क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने क्या कहते हैं? वर्किंग टाइम में नहीं करते हैं, ठीक है। प्लेजर द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी। बेटा इसका मतलब एक बार फिर से देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, यानी हम ये नहीं कि जब हमें वर्क हुआ तब हम करते हैं, ठीक है। तो प्लेजर द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी जो है, जब हम क्या बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। ऑर्गन बॉडी पार्ट दैट हैव अ स्पेशल जॉब टू डू, बॉडी का वो पार्ट जो बहुत ही स्पेशल वर्क करता है। बीटिंग मेकिंग द सेम साउंड और मूवमेंट मैनी टाइम्स, जो बहुत से यानी क्या करता है? मूवमेंट करता है मैनी टाइम्स। डाइजेस्ट व्हेन फूड इज डाइजेस्ट इट मीन्स दैट द फूड इज चेंज इनटू थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड बाय योर बॉडी। क्या करता है? जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। जम अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन मेक यू फॉल इल, यानी कुछ छोटे लिविंग थिंग्स जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को फॉल करते, बीमार बनाते हैं, इल करते हैं, ठीक है। वी हैव फॉर आवर प्लेजर, तो किसके थ्रू? हॉबीज़ यानी स्टडीज़। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो क्या होता है? आप खुश होते हो? नहीं। क्या करते हो? जब आप बहुत ज़्यादा हॉबी इंजॉय करते हो तभी आप खुश हो जाते हो। द इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, आपका इंटरनल ऑर्गन इसमें कौन सा है? स्टमक है, स्किन है। आपको मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया, आपको मैं एक बार ये बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको ये आपको फिल करनी है। आवर हेल्प अस टू थिंग्स, किसकी हेल्प से आप थिंक करते हो? हार्ट की हेल्प से या ब्रेन की हेल्प से? आपको फिल करनी है ब्रेन की हेल्प से, ओके। द हेल्प अस टू ब्रीथ, किसकी हेल्प से आप ब्रीथ करते हो? लंग्स की हेल्प से या हार्ट की हेल्प से? लंग्स की हेल्प से। आवर हेल्प अस टू टेस्ट, किसकी हेल्प से टेस्ट करते हो? स्किन की हेल्प से? नो, टंग की हेल्प से, ओके। अब ये मैच द ऑर्गन्स है विद देयर शेडो, उसकी शेडो से क्या करने हैं? मैच करने हैं। आपको हैंड कहाँ पे शो हो रहा है? ये फिल करने हैं, ठीक है। आंसर द, देखिए जैसे ये हैंड है तो हैंड में मैच करने हैं, आईज़ है तो आईज़ में, ईयर है तो ईयर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर हॉबीज़, हॉबीज़ क्या होती हैं? गिव 3 एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया हॉबीज़ क्या होती हैं, आप इसके फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। हॉबीज़ वो होती है बेटा जो हम अपने क्या करते हैं, जो है इंजॉय टाइम में यानी फ्री टाइम में करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? हॉबी कहलाती है। व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी सीन, सीन नहीं करते हैं। हाउ इज़ आवर ब्रेन यूजफुल टू अस, ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और एक चीज़ और बेटा, एयर क्या करता है? एयर जो होता है ना कि सुनने में हेल्प करता है, बल्कि जो है वो हमारे मीन्स हमारे बॉडी को स्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। यानी हमारा बॉडी किसकी हेल्प से स्टैंड होता है? ईयर, हम बैलेंस कैसे बना रहता है हमारी बॉडी का? ईयर की हेल्प से बना रहता है, ओके। और बेटा जो है बच्चों ने होमवर्क किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्शिया, जैसे अर्शिया ने, अनन्या, पढ़ना, और भी कई बच्चों ने किया, अर्शिता, नैतिक, ओके बेटा आप लोगों ने वर्क किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग और भी अच्छा वर्क करिए, ओके।
थैंक यू। माई कोड इज़